हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत से 3 बीघा जमीन और 1 करोड़ और 1 बंगला मांगती है। तभी प्रज्ञा अंजलि से कहती है कि दीदी ये आप सब क्यों? तभी अंजलि प्रज्ञा से कहती है कि जिस बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो उस बारे में बात नहीं करते। तभी गणेश अवस्थी अंजलि से कहता है कि तू अपनी बड़ी दीदी की जिंदगी को लेकर ये सब खिलवाड़ नहीं कर सकती है, और तू ये बंगला और जमीन रुपए लेकर क्या करेगी? तू तो बिना फीस के केस लड़ती है। तभी ईशानी कहती है अपनी जात दिखा रही है, ठीक ठाक क्लाइंट तो मिलते नहीं है, इसीलिए पैसे की तंगी लगी रहती है। तभी राघव कहता है ठीक कह रही हो तुम। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है जो जो तुमने मांगा है भाई तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और डील के मुताबिक मैं गिन्नी सिंह राजपूत को घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी राघव सिंह राजपूत गिन्नी को फोन करता है और कहता है कि मेरी और अंजलि की डील हो गई है, म्यूचुअल डिवोर्स होगा और तुम्हारी बहन ये केस छोड़ रही है और जितनी जल्दी हो सके इस केस से हम निपट लेंगे। तभी गिन्नी कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। तभी राघव कहता है सब कुछ हो सकता है राघव सिंह राजपूत के होते हुए, और कहता है तुम्हारी बहन बिक चुकी है, इट्स ओवर, आज से तुम और अभय अलग हो रहे हो, आज ही मैं कोर्ट से ऑर्डर भी निकलवा लूंगा। गिन्नी कहती है ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। राघव कहता है क्यों नहीं हो सकता? गिन्नी कहती है आप मेरी बहन को फोन दीजिए। गिन्नी अंजलि से बात करती है और कहती है कि तू मेरा केस क्यों नहीं लड़ेगी? तू तो बहुत बड़ी एडवोकेट है, तू बेसहारों का सहारा बनती है, लाचार लड़कियों को इंसाफ दिलाती है। मुझे मेरे ससुराल से बाहर निकाला जा रहा है तो तू मेरा केस क्यों नहीं लड़ेगी? और तूने पैसे, जमीन और बंगला लिया है? अंजलि कहती है हाँ लिया है। तभी गिन्नी कहती है क्यों? ये बोल जवाब दे। अंजलि कहती है ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, पूरा नोवेल पढ़े बिना ही राघव सिंह राजपूत नतीजे पर पहुंच गए हैं। अंजलि गिन्नी से कहती है कि दरअसल राघव सिंह राजपूत सोच रहे होंगे कि अंजलि के खिलाफ मैंने आज तक कोई केस जीता ही नहीं और मैं कोर्ट में खड़ा हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि जबान संभाल कर बात करो, और कहता है तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तभी अंजलि कहती है एक चीज और चाहिए। राघव सिंह राजपूत कहता है क्या? गिन्नी सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत के बीच एक नॉर्मल रिश्ता। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है तुम बोल क्या रही हो? तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं, मजाक चल रहा है यहाँ। तभी अंजलि वहां पर शिवानी त्रिपाठी के पिता को बुलाती है। राघव सिंह राजपूत कहता है ये तो शिवानी त्रिपाठी के पिता है। अंजलि कहती है हाँ, शिवानी त्रिपाठी की याद में हम लोग एक आश्रम बना रहे हैं, जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेशन की शिकार हैं, ये आश्रम उनकी पनाह के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए जमीन की जरूरत है और इसी आश्रम के लिए 3 बीघा जमीन दान करेंगे। आप 1 करोड़ का फंड महिलाओं की रहन और सहन के लिए दे रहे हैं, वह लोग पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, इंडिपेंडेंस बनेंगे। और रही बात नोएडा वाले बंगलों की, वहां पर एक अस्पताल बनाया जाएगा, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए वह अस्पताल बनेगा जो डोमेस्टिक वायलेशन की शिकार हुई थी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है इन बेसहारों का सहारा बनेगी ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी राघव कहता है ये अनाप शनाप बातें करना बंद करो ये मजाक। तभी अंजलि कहती है मजाक नहीं है, और एडवोकेट अंजलि अवस्थी बिकाऊ नहीं है, और कहती है कि मैं अपनी दीदी की तरफ से ये केस लड़ूंगी और आप फिर से कोर्ट जाएंगे तो हारेंगे। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत बार बार हारेंगे आप, क्योंकि जहाँ जहाँ एडवोकेट अंजलि आपको मिलेगी वहाँ तो आपको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ और आप झूठ का। तभी ईशानी कहती है अंजलि को उंगली दिखाकर कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो। तभी अंजलि ईशानी की उंगली पकड़ कर कहती है आप अपनी उंगली नीचे कीजिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है तुम उसे अकड़ दिखा रही हो। तभी अंजलि कहती है अकड़ नहीं दिखा रही हूँ, वह तो मेरे पास है ही नहीं, वह तो आप लोगों की अमानत है, और मेरे पास जो है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, जो
आप नहीं समझेंगे। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी अंजलि कहती है, मेरी हिम्मत कहाँ दिखाई, मैंने अभी तक तो दिखाई नहीं। और कहती है, आप ये 3 चीजें दे दीजिए और अस्पताल के बोर्ड पर डोनर के नाम पर आपका नाम लिखा होगा। कम से कम जिंदगी में एक अच्छा तो काम कीजिए। तभी राघव अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें और एक स्क्वायर फिट जगह भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारी बहन गिन्नी को भी मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया है। और राघव सिंह राजपूत को यह घटिया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव वहां से चला जाता है। तभी सानी अंजलि से कहती है कि गिन्नी को तो घर से निकालना ही पड़ेगा। अंजलि कहती है, नंद जी आप इसमें कामयाब हो जाती हैं तो आप लोग जो कहेंगी वह मैं करूंगी, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं उसके बाद फैसला सामने होगा और मेरी बात याद रखना। तभी सानी कहती है, ठीक है मैं भी देखती हूँ। तभी शिवानी त्रिपाठी के पिता अंजलि से कहते हैं, तू सचमुच देवी है और तूने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अंजलि कहती है कि आप लोग हाथ मत जोड़िए, आप लोगों का हक है। भले ही मैं राजपूत खानदान की बहू हूँ लेकिन मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ। और कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, हॉस्पिटल में बनवा दूंगी और आश्रम भी बनेगा और फंड भी जनरेट होगा। और रही बात इंसाफ दिलाने की, और आप लोगों को इंसाफ दिलवा कर रहेंगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी अंजलि अवस्थी के प्रदीप और स्टेफनी भैया को बुलाती है। दोनों ने यह सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो राघव सिंह राजपूत अंजलि के साथ डील करने आया था। अंजलि सोचती है कि दीदी मैं तुझे इंसाफ दिलवा के रहूंगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। तो वही दूसरी तरफ अमन राजपूत हाउस पहुंचता है। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि अमन तुम घर वापस आ गए हो क्या? तभी अमन कहता है कि मैं अकेला ही आया हूँ और आपसे इजाजत लेने आया हूँ कि अंजलि को घर बुला लीजिए। अमन कहता है उसका भी हक है इस घर में रहने का और कहता है कि मेरा दिल कहता है कि अंजलि की एक बार फिर से गृह प्रवेश की रस्म की जाए, उसकी आरती उतारी जाए और उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी की जाए। और कहता है कि पापा प्लीज उसे इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। अमन कहता है कि मैं माता रानी के सामने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उधर मैं माता रानी से हाथ जोड़ता हूँ और इधर मैं आपके हाथ जोड़कर कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए किसी भगवान से कम थोड़ी ना है पापा। और कहता है कि प्लीज पापा अंजलि को लेकर आ जाएं, मना मत कीजिएगा पापा, उसे मैं पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में वापस लाना चाहता हूँ। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि अमन तुम मेरे बेटे हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम और अभय तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो और तुम क्यों नहीं अपनी पत्नी को इस घर में लाओगे? बिल्कुल लाओगे, जरूर लाओगे, तुम्हारा हक है। तभी वैभव कहता है, 1 मिनट बड़े भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं इसकी पत्नी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। तभी राघव कहता है कि मुझे पता है, तुम चुप रहो। राघव अमन से कहता है कि तुम अंजलि को घर ले आओ, बल्कि तुम अकेले ही क्यों हो, हम दोनों साथ में चलते हैं और उसे पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में लाते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। अमन कहता है कैसी शर्त पापा? राघव ईशानी से कहता है कि तुम जाओ और वह पेपर लेकर आओ। अमन पूछता है कि कौन से पेपर पापा? राघव ईशानी से कहता है वह पेपर लेकर आती है। राघव सिंह राजपूत अमन को उसकी लॉ की डिग्री दिखाता है और कहता है कि अमन बेटा तुमने भी कानून की पढ़ाई की है, इस हिसाब से तुम भी एक वकील हुए और मैं चाहता हूं कि तुम उस पढ़ाई को अब काम पर लगाओ और कोर्ट में अपीयर करो और तुम एक केस लड़ो। तभी अमन कहता है कि पापा मैं कोर्ट में कैसे अपीयर हो सकता हूँ, मेरा तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं बना है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, तुम्हें बस कोर्ट में खड़ा होना है और केस लड़ना है और जिस दिन जज वह फैसला सुनाएंगे और जब तुम केस जीत जाओगे उस दिन हम दोनों जाएंगे और तुम्हारी पत्नी को पूरे मान सम्मान के साथ घर वापस लेकर आएंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।